मेरा नाम जगदीश कबीरा है। बेसिकली पलवल से ही बिलोंग करता हूँ। इस काम को करने से पहले बीकॉम सेकेंड ईयर का विद्यार्थी, और जब इस बिजनेस में आया तो करना नहीं चाहता था, जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोग छोड़ के गए, पर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया और मेरी मुलाकात सुनील शर्मा जी से करवा दी, और उसके बाद लगातार हम मिलते रहे बड़े बड़े लीडर्स से, बड़े बड़े अपलाइन से, और हमारी मुलाकात कोच ऑफ टाइगर टीम इंडिया गुरुदेव श्री रामकिशन जी से हो गई। और जैसे ही वो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद हमें ये पता चला कि ये बिजनेस तो एक अलग चीज के लिए है। उससे पहले तो हमें ये लगता था कि बस ऐसे ही भागना है, दौड़ना है, चल जाएगा, कभी हमारी भी रॉयल्टी आएगी या नहीं आएगी। गया है कि इस बिजनेस में हम आजादी के लिए आए हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से आजादी का मतलब क्या है? हेलो, आपके हिसाब से लाइफ में फ्रीडम का मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हो? कोई अंग्रेजों ने हमें काला पानी की सजा दी हुई है, जंजीरें पहनाई हुई है? आजादी का मतलब क्या है आपके हिसाब से? कोई तो बोलो। यहाँ महिलाओं का बहुमत है, महिलाएं कुछ तो बोले, कोई तो बोलो। महिलाएं बोली हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो महिलाएं बताएं पहले एक बार, आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? हर किसी के लिए आजादी के अलग अलग मायने। यस और नो? हर आदमी चाहता है कि मैं आजाद हूं, पर वो आजादी का मतलब आपके लिए क्या है? क्यों जी? बोलो बोलो बोलो, आज बताओ। सर एज ए बीइंग वुमेन सर, मेरा ये कि जो हम फाउंडेशन महसूस करते हैं, जैसे कि कोई अच्छे घर का, भाई एक अपना घर है जिसमें हम रह रहे, दूसरा लगता है बहुत अच्छा घर है, तो उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को और अच्छे एजुकेशन स्कूल में डालें, सर वो सारी चीजें ना, मतलब मैं सोचूं ना, तो मुझे काम करना है ना, वो काम मैं कर सकूं, ये मेरे लिए आजादी है। थैंक यू। रुको, जब आप घर से निकलो ना आरसीएम के लिए, तो ये सोच के निकलो, आज मैं उठा हूं, पहली बार तो भगवान का धन्यवाद कि उसने उठा ही दिया, वरना बहुत सारे लोग सुबह उठ नहीं पाते, इतने लक्की भी वो नहीं है। उठाया है तो हे भगवान, आज मेरे से वो काम करवाना जिससे मैं, जो आपने बोला मेरी जो आजादी है, मैं उसके थोड़ा और करीब चला जाऊं। मेरे आज जो शब्द हैं या मेरी जो वर्किंग है, वो कम से कम कुछ तो ऐसा रहे कि मैं एक कदम तो पहुंचूं। यस और नो? ये बात मुझे बड़ी छोटी सी उम्र में समझ में आ गई थी। वो शोले फिल्म का एक डायलॉग है, तेरा क्या होगा कालिया। किसी को कुछ पड़ी नहीं है, किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को जो तुम्हारे लिए सोचे। अपनी जो आजादी है वो किसके अधीन है? हम ये सोच बैठे हैं किसी अपलाइन के, किसी डाउनलाइन के, कोई प्रोग्राम हो वो हमें जगा दे। दोस्त, हम लगातार रॉयल्टी स्कूल कर रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, और यहां मैं हैरान हूं, कई सारे लोग तो ये बोले कि रॉयल्टी स्कूल ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं पहली बार तो ऐसे ही आया था। वो आदमी ये चाह रहा है कि मेरी तो बदल गई, किसी की बदले नहीं, इसलिए वो किसी को लाभ ही नहीं रहा। दोस्त, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, कल्पनाओं से भी बड़ा है, और इस उम्र में, आरसीएम की इस उम्र में, जब इतनी अच्छी खासी इनकम आए और तब काम करने का मन करना, तब सपनों के लिए काम करना, तब मीटिंग में सबसे पहले आने की कोशिश करना, तब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेने की कोशिश करना, तो बड़ा दिल चाहिए, बड़ा कुछ बड़ा चल रहा होगा मन में, और वो बड़ा जीवन भर चलता रहे, वो उसके चलता रहेगा जिसके मन में उसके आजादी का मतलब, फ्रीडम का मतलब एकदम क्लियर है। वो एक गाना कभी कभी सुन लिया करो, पंछी बनूं उड़ता रहूं मस्त गगन में, हैं? ये लास्ट में हम गाना चलाएंगे और इस पे डांस भी करिएगा। कभी सोचो तो सही, किस लिए जी रहे हो यार? छुट्टियों का टाइम चल रहा है, कहीं घूम के आए। कहाँ, पिछली बार मैंने पूरी लंबी चौड़ी बातचीत की थी, घर का बताया था, सब कुछ बताया था। आज मैं वो बताने वाला नहीं हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने 29 दिन में वो तो ढूंढ ही लिया होगा, मेरा वाय क्या है, मेरा फ्रीडम क्या है, मेरे लिए मेरा मतलब क्या है। यस, कुछ तो ढूंढो यार, हर बार जगाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं। वो सीआईडी चलती थी
दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ढूंढो। मेरे दोस्त, ये पिंजरा भले ही सोने का हो पर कैद कैद होती है। यस और नो? उड़ना, अभी कुछ लोगों के वीडियोस और फोटोज आ रहे थे गोवा से, आ रहे थे सर कितने, और वही लोग क्या चाहते हो कि जिंदगी का हर दिन ऐसा ही हो जाए? जो गोवा के फोटो आ रहे थे ऐसे ही हो जाए ऐसा जी, माया जी ऐसे ही हो जाए? आप अभी आपका एक फोटो वायरल हुआ महेश जी, वो आप जिसमें यूं कर खड़े हो, वो फीलिंग वहीं जाके आती है कि नहीं? नीचे लिखा हुआ था हर हर गंगे, है ना? इसका मतलब मेरा ध्यान तो सबकी तरफ है। मैं ये देख रहा हूं कि आदमी खुश सबसे ज्यादा कब होता है? वो हकीकत में वो खुशी आप हर पल महसूस कर पाओ, आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही बन जाए। कुछ लोग फ्लाइट में चढ़ रहे थे तो वो वीडियो बना रहे थे, चाहते हो मतलब बिजनेस मीटिंग भी फ्लाइट में हो जाए? क्यों सर? यस, होना चाहिए। अब ये बताओ, वो जो पड़ोस का चिंटू मोबाइल में लगा हुआ है पीछे, अब वो चिंटू को बैठा है, वो सोच भी पाए ऐसा? आप तो छोड़ो, अगली पीढ़ी के मन में भी वो विचार जाए, वो लाएगा कौन? बहुत गहरा सवाल है सर, क्योंकि मेरा जीवन इन सवालों से ही चलता है। मुझे आरसीएम में आज भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता, केवल एक बात समझ में आती है, आज की ट्रेनिंग ऐसी करनी है कि आदमी के क्लिक होनी चाहिए। यस और नो? दोस्त, फ्रीडम के लिए जागो। आपकी उम्र क्या है डजेंट मैटर, लोग भूल जाएंगे आपने लोगों के लिए क्या किया, लोग भूल जाते हैं, पर फिर भी आप करते रहो, फिर भी आप करते रहो, क्योंकि आपका पैशन क्या है? भगवान ने आपको क्या काम दिया है बताओ? भगवान ने आपको इतना सुंदर काम दिया है, चाबी आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। कितने पंछियों को आजाद कर पाते हो? कितनी बड़ा काम है। और वो पंछी जब उड़ेंगे बस आप देखते ही रहना, एक तो वो उड़ रहा है, एक वहां भी उड़ रहा है, एक वहां भी उड़ रहा है, और जो उसमें जो मजा है ना, उसका एक अलग ही मजा है। यस और नो? यस और नो? कोई आपकी वजह से पंछी आजाद हो, कोई चहचहाए, जिसकी चहचहाट वर्षों से बंद है, तो कैसी रहेगी सर वो जिंदगी? मजा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छी रहेगी? अभी तो अपनी चहचहाट बंद है, थोड़ी छोटी ची ची घर जाते ही बंद हो जाती है। यस और नो? महिलाएं तो बोल रही हैं, पुरुष तो बिल्कुल ही, यहां भी बंदी है। अरे भाई बोल सकते हो, मैं भी इसलिए बोलता हूं, यहाँ वो नहीं है, यहाँ तो बोल दो। चलो मैं आगे चलता हूं। तो क्या कह रहे हो सर? ये कौन है? अच्छा, पता आपको? हाँ, एक भैंस बीमार हुई ना, मैं आप में से किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं। एक भैंस बीमार हुई और वो बेचारी बीमार होके, तो डॉक्टर होते ही है सर, तो डॉक्टर आदत होती है आदमी की थोड़ा उतावला के यही बता दो। आपसे भी जब आप घर जाओगे ना तो लोग पूछेंगे कि जी यही बता दो, रॉयल्टी स्कूल में जो बताया। होता है कि नहीं? आज क्या क्या हुआ, जैसे आप किसी शादी में जाते हो तो जो नहीं जाता वो किससे पूछता है? बताओ जी क्या क्या रहा। अब बताओ, स्वाद गुलाब जामुन में कैसा था, और जो वो गोलगप्पे थे, और जो वो गाजर का हलवा बना था, वो स्वाद बता कैसे दे? यहां तो बताया नहीं जा सकता। यस और नो? उसके लिए कहां जाना पड़ेगा जी? तो एक गजोदर था, उसने फोन कर लिया कि डॉक्टर साहब भैया बता दो कैसे कैसे ठीक हो, वो भैंस के बुखार है। अब फोन तो मिला दिया, और आदमी था एकदम उतावला। होते हैं ना कुछ लोग, जैसे मीटिंग एंड नहीं होगी वो पहले ही निकल जाएंगे, होते हैं ना सर, पूरी बात सुनी नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने वैसे ही बताया कि भैंस बीमार है, दिक्कत मत लो, ये गोली आप ले लेना, देसी दवाई बताई, रसोई में जाना कि ऐसी ऐसी गोली बनाना उसकी, और एक गोली ले लेना, टेक्निक मैं बता देता हूं। अब जैसे ही बताने को हुआ उसने हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर साहब समझ गया और कह के काट दिया, और उसने वो प्रक्रिया चालू कर दी। भैंस का मुंह खोला, दवाई बनाई थी रसोई में से, लेकर आया गोली को, और फूंक मारनी थी। अब फूंक उसे मारनी थी, मार भैंस ने दी। अब वो गोली कहां गई? बुखार किसका उतरेगा? अब ये बताओ, और वो आदमी माथा पकड़ के डॉक्टर को गालियां दे रहा।
फोन किसने काटा था जी पहले? तो भैया आपसे एक ही निवेदन है, आज आप यहाँ आए हो, कोई बीच में फोन मत काट देना, यहीं रहना और जल्दी मत चले जाना, क्यों फिर गड़बड़ हो सकती है किसी के भी साथ। सही है जी? यहीं रहना। करें बातचीत? चलो करते हैं। ये कौन है? बाबा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब ये आप ही की तरफ देख रहे हैं यदि आरसीएफ ढंग से नहीं किया तो भविष्य यही है, भविष्य यही है। तो भाई एक बार क्या हुआ, एक शोर मच रहा था कि अब होता है ना, एक जगह चश्मे की दुकान थी, वहां लिखा हुआ था कि देखना सीखें, होता नहीं पढ़ना सीखो। अब आदमी जी 10 मिनट में पढ़ना, कोई एक ऐसा ही पढ़ लिया, जब जाओ बताओ। अब वो कितने लोग चश्मे की दुकान पर गए हैं कभी, आंख बनवा वो नंबर वाले पे, तो उसमें पढ़वाते नहीं है जी, जैसे अब दिख रहा है क्या, अब पहले जो अब दिख रहा है और बड़ा लगा है, अब दिख रहा है और बड़ा, अब दिख रहा है, पढ़ो। जितना बड़ा हो सकता था पूरा बाबा बोले भैया, आदमी बोले अब भी नहीं आ रहा, बाबा बोले भैया मैं पढ़ा लिखा ही नहीं मैं तो बोर्ड देख के अंदर घुस गया था। तो यहां तो कोई ऐसा नहीं है जो बोर्ड देख के अंदर घुस गया हो कि मीटिंग चल रही है, यहाँ 12 महीने आना 12 महीने आना पढ़ना सीख जाओगे, ऐसा तो कोई नहीं आया यहाँ। भाई कोई बता के लाया हो कि 12 महीने आना और पढ़ना सीख जाओगे, जिंदगी बन जाए, ऐसा तो कोई नहीं आया यहाँ। हाँ, कॉपी पेन आपके पास होंगी, पढ़ना उसे ही सिखाया जा सकता है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना जानता हो। सही है सर? थोड़ा और आगे चलता हूं आज। अच्छा बात तो समझ में आ रही है ना जी? चलो एक फोटो और आएगा अभी। ये दिख रहा है सर? कौन है ये? है जी? क्या है इसके हाथ में? मक्का। क्या है जी? मक्का है। और अब एक बंदर था, वो खेत में अपना लग गया। और खेत किसका था जी? क्या बोलते हैं उसे हमारे यहाँ? भुट्टा। तो इसका था जी, वो घुस गया। अब उसे एक खाई तो बड़ी अच्छी लगी, उसने बोला इसे तो घर भी ले जाऊं, एक घर पे भी तो है। क्यों जी? वो तो आई नहीं है मेरे साथ, तो उसने एक तो मुंह में ली, एक बगल में दबाई। फिर उसे ध्यान आया कि और भी तो है, तो एक मुंह में खाता जाए और सारी बगल में दबाता जाए। और करते 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 2 4 6 8 10 पूरा मक्का का खेत उसने। क्या लग रहा है बंदर के हाथ में कितनी मक्का होंगी फिर? है जी? एक ये और एक यहां भी कई ऐसे लोग बैठे हैं, एक तो खुद के जी मैं भी आया हूं और एक और लाया हूं, मैं तो समझ गया हूं, अब इसे समझाओ कि 12 महीने आना। और वो पूरे महीने भागता है, पूरे महीने 2 साल से भाग रहा है। उसके हाथ में कितनी मक्का? बस एक खा रहा है, एक बगल में, बस पूरी मक्का बर्बाद कर दी, फसल बर्बाद कर दी, खेत बर्बाद कर दिया। उस खेत का बर्बाद होने का जानवरों को नुकसान क्या है? वो जानवरों के काम भी नहीं रही, क्योंकि सूख जाएंगे। किसान के मतलब की नहीं रही। आप भी लगातार जो काम कर रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, आप किसी के मतलब का नहीं छोड़ रहे आदमी को। और अगर 2 साल बाद भी, मैं तो ये समझ रहा था कि 2023 में जब रॉयल्टी स्कूल होगा तो मुझे एक स्टेडियम बुक करना पड़ेगा। क्या बुक करना पड़ेगा? क्या बुक करना पड़ेगा? मैं खुश हो रहा था, इसलिए मैंने अपना माइक लैपटॉप थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा और चीज सुधार करी, मैंने अपनी ऑपरेटिंग चालू रखी है, अभी रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये रॉयल्टी स्कूल एक दिन स्टेडियम में तो होगा, जाएगा। ये तो मेरा सपना है और होकर मानेगा। पर मैं उन बंदरों से परेशान हूं, मुझे अपनी दिक्कत नहीं है, परेशान उनसे हूं जो 2 साल 3 साल 4 साल से भाग रहे हैं।
और उनके पास केवल 2 ही मक्का है, एक वो खुद और दूसरा उनकी बगल में, बस बहुत है। हम आ गए और बहुत बड़ी बात है। दोस्त एक कहानी और सुना के 2 मिनट की, फिर मैं अपनी बात और अपनी ट्रेनिंग पे आता हूँ, मेन ट्रेनिंग पे। एक बार एक व्यक्ति थे और उनके पास ईश्वर ने 2 पोटली दी। कितनी पोटली सर? 2। कितनी जी? अब पोटली तो बांधने का तरीका क्या होता था, जैसे ऐसे बांध रखी थी उसने, ऐसे करके, एक आगे थी और एक पीछे थी। सही है? सही है जी। और आगे वाली जो पोटली थी, आगे वाला जो पोटली थी, वो उसे देखता जाए और उसने जीवन में बहुत तरक्की की। क्या तरक्की की सर? जीवन में बहुत तरक्की, जितनी भी बाधाएं आई वो पार करता चला गया जीवन में। अगली वाली जो पोटली थी वो खुद की कमियों की थी। किसकी थी सर? खुद की कमियों की थी, खुद की परेशानियां, खुद के अंदर वो देखता था और उन्हें सुधारता चला, क्योंकि अपनी देख रहा था वो। सही है? और उसने इतनी तरक्की कर ली कि खूब सारा पैसा आ गया जीवन में, वो बड़ा आदमी बन गया, शहर में नाम हो गया, लोग उसे जानते थे। पर एक दौर ऐसा आया कि उसे कहीं गंगा जी पे महेश जी की तरह नहाना पड़ गया। पोटली तो उतारनी पड़ेगी कि नहीं? अब उस दौरान क्या होता है सर, पोटली बदल गई। अब उसे पता नहीं, क्योंकि दिख मतलब लगभग एक जैसी थी। हेलो। अब उसके जीवन में डाउनफॉल आना चालू, जो तरक्की हो रही थी वो नीचे नीचे गिरता जाए। साल 2 साल 3 साल बिल्कुल रोड पे आ गया। अब वो एक महात्मा जी से मिला, सुनील शर्मा जी जैसे महात्मा जी, कि जी क्या गड़बड़ हुई मेरे से जीवन में, मैं तो अच्छा बड़ा तरक्की कर रहा था, आपने जो चीज बताई थी पोटली में तो ले गया था और फॉलो कर रहा था, मेरे से क्या गलती हुई? तो राज ये निकला कि जो पोटली बदल गई थी, पीछे वाली कहां गई थी सर? और जो पीछे वाली पोटली थी जो आगे आ गई थी, उस पोटली में थी दुनिया भर की कमी। अपलाइन में कमी, डाउनलाइन में कमी, पड़ोसी में कमी, रिश्तेदारी में कमी, माँ बाप में कमी, इसमें कमी, उसमें कमी। अपनी कमी तो दिख नहीं, तो पीछे चली गई, उसका वहीं से डाउनफॉल आना चालू हो गया। इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं, डजेंट मैटर किसकी क्या गलती चल रही है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जस्ट मूव ऑन, सो मस्ट गो ऑन। जो दे उसका भी भला, जो ना दे इज्जत सम्मान, जिसके आप हकदार हो। कई बार हकदार होते हुए भी आपको वो नहीं मिलेगा, पर फिर भी चलते रहें उनके लिए जो इंतजार करते हैं। सही है? चलते रहो बस, ईश्वर ने हमें मौका दिया। चल सकते हो सर? चल सकते हो सर? कितने लोग हैं जो सपना देख सकते हैं कि आने वाले 3-4 महीने में ये हॉल छोटा पड़ जाएगा सर, हमारी तैयारी ऐसी रहेगी सर? हो सकता है क्या ऐसा? क्योंकि अगली बार भी मैं डेट आज ही अनाउंस कर दूंगा, अगली बार ये सोफे सारे भर जाएं, स्टेज पे यहां भी आ जाएं लोग, मैं बस ऐसे खड़ा रहूं। पहले तो ये हॉल तो भरा है। मेरा सपना है वो स्टेडियम, मैं आपको हीरो देखना चाहता हूं, उसमें बैनर्स आपके लगे हों, होर्डिंग्स आपके लगे हों, लोग आपको जाने। मैं तो बस यूं खड़ा होकर ये बताता रहा हूं, ये डॉक्टर साहब है, इनका उस दिन ताला खोला था, ये माया जी है, इनका डॉक्टर साहब ने खोला था, ये रघुराज जी है, ये महेश जी हैं। दोस्त, ये जीवन हमें बहुत कुछ करने के लिए मिला है। हेलो। और कितने लोगों को इस बात का पता है कि